नमस्कार मित्रों, अभी सभी भारतवासियों ने 15 अगस्त का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। 15 अगस्त तो चला गया, हमने 75 वर्ष पूर्ण भी कर लिए, लेकिन क्या आज भी भारत उस स्थिति में आ चुका या आने वाला है जिस स्थिति के लिए कभी हमने सन 47 में आज़ादी का आंदोलन खड़ा किया था? या अभी कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक लोगों की नहीं, साथ ही भारत के नागरिक की भी बनती है। इसी विषय पर कुछ बातें करने के लिए आज हमारे बीच श्री हरेंद्रकांत शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हरेंद्रकांत शर्मा जी का परिचय, वह एक बुद्धिजीवी अधिवक्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में अपना योगदान भरपूर रूप से देते रहे हैं। उनका पारिवारिक और सामाजिक स्तर इस बात से आंका जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे और साथ ही सत्य की पहचान कैसे हो, सत्य के पक्ष में कैसे खड़ा जाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार उनके इस परिचय को जानकर उनकी इन बातों पर ध्यान देकर भी पता कर सकते हैं। आइए हरेंद्रकांत शर्मा जी से कुछ बातें करते हैं। नमस्कार हरेंद्रकांत जी, आपका स्वागत है मीडिया फोकस के आज के जागरूक नागरिक कार्यक्रम में। हरेंद्रकांत जी, वैसे तो आपका परिचय छोटा सा मैंने बता ही दिया है, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर जो लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों की बातें की हैं, उनमें आपका क्या क्या योगदान रहा और उनमें कहाँ कहाँ सफलता मिली? बहुत विनय जी, बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा मेरा परिचय, बहुत छोटा सा परिचय। जितना आपने बात कह दी विनीत जी, ऐसी कोई बात नहीं। गाजियाबाद यहीं का रहने वाला हूँ, छोटा सा आदमी, साधारण कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ये बात ठीक है, सामाजिक मुद्दे पर कई बार अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो अपनी बात कह देता हूँ। साथ ही साथ हम लोग गाजियाबाद में और आसपास, जैसे गौतमबुद्धनगर जिला है, मेरठ है, तमाम वेस्ट उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंट पे भी काम करते हैं। जैसे हमने हिंडन की 2-3 बार हिंडन जन बिरादरी के बैनर तले आज आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ उनके निर्देश पर हिंडन तो सफाई के लिए और हिंडन में जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी जागरूकता इसमें फैलाई है। और ये इस तरीके के छोटे छोटे काम ही हम करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे जो है क्या नाम है सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे आजकल जल संरक्षण पर भी हम लोग काम करते हैं। उसके तहत हमने मेरे अपने गांव चिप्याना में हमने अपने उस ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए भी काफ़ी कार्य करा। आज स्थिति ये है कि वो पूरी तरीके से हमने साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग इन मुद्दों को अभी हल्के में ले रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ अभी जैसा कि आपने भी किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा, तो मैं क्योंकि एक अधिवक्ता हूँ, तो इस वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार ने जो कानून किसानों के लिए बनाए गए थे और जो सरकार ये कह रही थी कि ये कानून किसानों के बहुत फ़ायदे के हैं और उनसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन किसानों को वे कानून किसानों की स्थिति को अच्छा करने के लिए नहीं थे, कोई और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। तो एज ए अधिवक्ता होने के नाते मैंने बहुत सारे किसानों को, अपने आसपास के गांव के किसानों को आंदोलन से जोड़ा और उनको जागरूक किया कि ये कानून आपके लिए कितना नुकसानदायक है और इससे आपकी आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से मेरे विचार मिलते हैं और कई बार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हम जो भी ऐसे मुद्दे जो जनता के हित में नहीं होते तो उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। और कई बार, बहुत बार जब भी मौका मिलता है कांग्रेस के लोगों के साथ करके हम कोशिश करते हैं कि वो बातें जो जनता के हित की हैं बताई जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा भी आपने बताया कि आप कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ, तो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़ी और त्यागपत्र देते हुए उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व पर जो उंगलियां उठाई हैं, हाँ, आप उनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं?
मैं बिल्कुल भी आदरणीय हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी, कांग्रेस ने जिनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बनाया, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, केंद्रीय मंत्री भी बनाया, 5 बार राज्यसभा सांसद भी उनको भेजा, उनका ये कृत्य बिल्कुल भी देश हित में नहीं है, उनके हित में नहीं। उसका कारण ये है विनीत जी, आज जिस तरीके के लोग सत्ता में हैं और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो अच्छे से, जिन्होंने कांग्रेस को सब कुछ दिया और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जरूरत अब ऐसे लोगों की थी, ऐसी सरकार वर्तमान में जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है, देश को बहुत सारे मुद्दों पे तोड़ रही है, तो उस सरकार को जवाब देने के लिए मजबूत विपक्ष में की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस ने जो उनको जो दिया उसका उतारने का एक अच्छा समय उनके पास था, उन्होंने मौका खो दिया। लेकिन अब इसे दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी गुलाम नबी आज़ाद जी ने इतना बेकार निर्णय लिया और कांग्रेस छोड़ी। अभी आपने कहा जैसे आज की राजनीति हिंदू मुसलमान केंद्रित होती जा रही है, तो कहीं ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ही तो डिसीजन नहीं है कि मुसलमान नेताओं को हाशिए पर रखा जाए? क्योंकि पहले नजमा हेपतुल्ला जैसा बड़ा नाम कांग्रेस छोड़कर चला गया, अब गुलाम नबी आज़ाद बड़ा नाम जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, और सलमान खुर्शीद वैसे ही हाशिए पर चल रहे हैं। तो अब किसी बड़े मुस्लिम चेहरे के बिना कांग्रेस तो चुनाव में नहीं आना चाहती। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जब भी दिक्कत किसी भी माइनॉरिटी के साथ हुई तो कांग्रेस ने एक बैलेंस बना के रखा और समाज के सभी वर्गों से वो लोगों को लेकर आए और उन्होंने बढ़ावा दिया। तुमने सलमान खुर्शीद जी बिल्कुल भी हाशिए पे नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है एज ए साधारण कार्यकर्ता, हम उनके पास दिशा निर्देश लेने के लिए चलाते हैं और हमें वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से निर्देश देते हैं, गाइड करते हैं और जो भी देश हित में होता है हमें बताते हैं। तो हाशिए पे नहीं है वो। केंद्रीय नेतृत्व के भी वो संपर्क में रहते हैं और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है पार्टी उनसे अपना कार्य कराती है और वो करते हैं खुशी खुशी। तो कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं? बिल्कुल उतनी जिम्मेदारी समझता हूँ जितनी किसी बड़े पदाधिकारी की हो सकती है, क्योंकि प्रभाव सरकारी नीतियों का हम जनमानस पर ही पड़ता है। जब हमें समस्या होती है तो हम ही ऊपर वाले लोगों को बताते हैं, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट एकदम नीचे वाले लोगों के साथ या उस तरीके का जीवन नहीं होता, वो बड़े परिदृश्य में होते हैं। तो जैसे किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। मान लो एक किसान जाता है अपनी कभी समस्या को लेके, उसकी प्रशासन में नहीं सुनी जाती, उसकी कहीं और जैसे हमारे पास नोएडा अथॉरिटी है कहीं उसकी नहीं सुनी जाती। तो इस तरीके की सूचनाएं देने का कार्य हम अपने नेतृत्व को देते रहते हैं और ये हमारा काम है। इन्हीं चीज़ों से संज्ञान लेके नेतृत्व लोगों के पक्ष में नीतियां बनाता है और वो नीतियां लोगों के लिए कारगर साबित होती है। सबने देखा है जब भी कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही है, आम जनमानस को समस्या वर्तमान सरकारों की तुलना में या गैर कांग्रेसी सरकारों की तुलना में बहुत कम रही है। आगामी नगर निगम चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, हाँ, इसके लिए क्या तैयारी कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस में पूरी तैयारी में है, कुछ कमियां भी हैं और अभी थोड़ा सा समय है चुनाव का। अभी डिक्लेयर सरकार की तरफ से हुआ नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से। जैसे ही बोलेगा हमारे लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे
उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने हैं उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है और हमारा संगठन जो है सही दिशा में कार्य कर रहा है। कहीं भी कोई भी फिर भी कमी बेसी रहती है तो अभी समय है और समय रहते उस कमी बेसी को दूर किया जाएगा और जो भी अच्छे से अच्छा कैंडिडेट होगा कोशिश ये की जाएगी कि जो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ आदमी है उसको ही चुनाव लड़ाया जाए और जिताया जाए। तो ये थे हरेंद्र कांत शर्मा जी। इनसे हम जिन मुद्दों पर बात कर सकते थे वो अभी हमने बात की। आगामी निगम चुनाव जो हैं उनमें जैसे भी कांग्रेस की तैयारी रहे, हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मेयर चुन के आए, जो कि अभी तक इतिहास को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।